सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस लाइव में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस समय मोमिनीन डरने लगते हैं क्योंकि देश में डर का माहौल है, तो क्या करते हैं, वो गैर मुस्लिम महिलाओं को धमकियां देते हैं, उससे अपनी बहादुरी दिखाते हैं। और आपने देखा होगा, कुछ लोग तो देख चुके हैं ऑलरेडी, कि किस तरह से जो साध्वी प्रज्ञा जी हैं उनको धमकी दी गई है, और उस पर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो तब तक आप जरा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और ज्यादा लोगों से तक पहुंच सकें। जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जब मुजाहिद लोग डर जाते हैं तो डरने के बाद वो क्या करते हैं, इस पे चर्चा रहेगी। और तुफेल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रणाम तुफेल जी, स्वागत है। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। तुफेल जी, पहले मुझे लगता है हम दर्शकों को एक बार वो क्लिप दिखा देते हैं जो साध्वी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो दीजिए, दर्शकों को दिखाते हैं ये। बता दो, नाम कौन हो तुम? इकबाल कासकर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कासकर कौन है ये? कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कासकर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है, बताना जरा। क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं? अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा? तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दी है, ठीक है? अरे सूचना? अरे भाई जरा दम रखते हो तो चलो कत्ल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें? मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा? जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुमको बताएगा, ठीक है? अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे? नशे में बोल रहे हो क्या? है? नशे में हम क्यों बोलेगा? नशे में तुमको, तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया। भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो, जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो सामने आके मारेंगे तुमको, जब देखना जिगरा है क्या है। तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं। सामने आके मारते। अबे चुप बे, चुप साले मियाँ की औलाद तेरी कटुए की। जी तो फिर जी सबसे जो बात है, मैं प्रज्ञा जी दोनों हाथ जोड़ के जय हिंदू राष्ट्र प्रणाम निवेदन करता हूं। आपको धमकी दी जा रही है और आप उसका आनंद ले रही हैं, रस ले लेके बात कर रही हैं। यही चाहिए। एक जुमला जो मैं पहले, मेरे अंदर भी ये साहस नहीं था, मैं अपना वाक्य फ्रांस का वो क्या नाम उसका, नेपोलियन के नाम से बोलता था, मगर जुमला मेरा है कि तुम बहादुर हो तो स्वाभाविक है तुम बहादुरी करोगे, नहीं हो तो दिखावा करो, एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है। राष्ट्र जब संघर्ष से घिरा है तो उस समय चाहे न चाहे, प्रज्ञा जी कौन है इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं जी। प्रज्ञा जी के ऊपर उल्टी सीधी आरोप लगाए गए, इन्होंने अब बम विस्फोट कराया, फलाना किया, ये सब हुआ। फिर मोदी जी की ओर से जब उन चुनाव लड़ रही थी भोपाल में, तो स्टेटमेंट आया कि वो कभी हृदय से उनको माफ नहीं करेंगे।
अब कोई हृदय से माफ नहीं कर सकता, या हाथों से माफ नहीं कर सकता, या कलेजे से नहीं कर सकता, या फेफड़ों से नहीं कर सकता, या तिल्ली से नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब? प्रज्ञा जी को चुनाव लड़ाया किस लिए गया? ये राजनीति में थी क्या? ये तो जेल में थी, और इतना कष्ट दिया ऐसे इस चांडाल परमवीर ने, इसके कीड़े पड़ेंगे। इतना भयानक, इतना पापी है ये, बहुत बुरा काम किया इसने, इस महिला के साथ इतना अन्याय किया। इनको 24-24 घंटे जगा कर रखा गया, मारा गया, हर प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया, मगर उन्होंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके कारण से इनको या इनके साथियों को, इन्होंने कुछ किया हो तब तो इनका नाम लिया जाए, वैसा कुछ था ही नहीं। अब कठिनाई ये थी कि भोपाल से चुनाव लड़ रहा था ये, क्या नाम इसका, कांग्रेस का दिग्विजय सिंह। भोपाल मुस्लिम बाहुल्य, लगभग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहां से चुनाव लड़ाना है और इसकी थूथन रगड़नी है, बिल्कुल इसका चौकटा, बिल्कुल इसका पिछवाड़ा एक जैसा हो जाए, ऐसा करना है। तो इसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था, ऐसा पात्र चाहिए था कि जिसके पीछे हर हरा के राष्ट्रवाद की लोर आ जाए। इसके लिए इनका चयन किया गया। भारत में कोई 5 लाख एमपी की सीट नहीं है कि सीएम पीएम देखेगा या पार्टी फलाना देखेगा, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट्स में से थी। और ध्यान रहे, स्थिति यह आ गई थी कि इनके चुनाव में भाजपा ने हाथ खींच लिए थे। मोदी जी जिनके चुनाव में कितना भी कम से कम लगा होगा, 1-8 करोड़ रुपए तो लगा होगा बनारस से, जितने वोटों से जीते हैं, और जो ये प्रज्ञा जी जीती हैं, इसमें कोई 20-22 हजार का अंतर है। कंधों पर उठा लिया था राष्ट्र ने इनको। अब ऐसी विदुषी को हमला धमकी दे रहा है कि तुम्हारी हत्या होने वाली है। ठीक है, अगर प्रभु ने, परमात्मा ने ये तय किया तो होगी, जब प्राण जाएंगे जाएंगे। मगर चाहे ना चाहे, प्रज्ञा जी की स्थिति हमारे सेनापतियों की है, और इसे उन्होंने कमाया है, झेला है, बरसों बरस इतना कष्ट उठाया है। तो उस विदुषी को धमकी दे रहा है, तो उन्होंने तो फिर यही कह रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, चौकस बात है। ये हो क्यों रहा है, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। एक कास्कर धमकी दे रहा है, कास्कर जिसका वो है, क्या नाम, माखनलाल पोतेदार, वो हाथ में लिए फिरने वाले। अब पोतेदार का भी अर्थ करना पड़ेगा क्या? जी, समझ में आया कि नहीं? जी जी, अच्छा आ गया, ठीक। तो कास्कर ये दाऊद का है। दाऊद मुंबई की फिल्म लाइन पर राज करता है, लोग ऐसा कहते हैं, ईश्वर जाने सत्य क्या है मुझे नहीं मालूम। मगर एक लड़की प्रीति जिंटा, इसके खिलाफ सारे घोड़े खोल लिए, वहां तक के जिस पे बैठे थे वहां तक के घोड़े खोल लिए। प्रीति जिंटा पीछे नहीं हटी। क्या कर लिया किसी ने? अभी भी आराम से बैठी है। तो ये जो क्या है जी, तो फिर इतने बहुत सारे दर्शक हैं जिन्हें ये प्रीति जिंटा वाला प्रकरण पता नहीं है, तो एक बार बता देते हैं कि आप बताएं। जी, लगभग 20 वर्ष पहले, वैसे तो 90 के दशक से ही जो बॉलीवुड है उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड, दाऊद गैंग का पूरा प्रभाव था। फिल्में जो बनती थी उनका फाइनेंस दाऊद करता था, और कमाई भी वही लेके जाते थे, और टर्म्स वही डिक्टेट करते थे। तो मुंबई पुलिस ने इसको ट्रैक करना शुरू किया, क्योंकि उन दिनों फिर 2000 के आसपास ये राकेश रोशन, जो ऋतिक रोशन का पिता है, और एक दो और लोगों पर धमकियां आई पहले, फिर गोली चली भी, लेकिन वो बच गए। तो उस समय पुलिस ने केस बनाया अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट, और ये जो फिल्म पर्सनैलिटीज थी, इन सभी को कहा गया और कि आप हमें सहयोग करें। तो मैं एक बार ये दिखाई देता हूँ, ये न्यूज है 2003 की। While many from the film industry, including Salman Khan, Shah Rukh Khan and Rakesh Roshan, who got shot at the time, retracted their statements about being threatened, Preeti struck to her stand and told the Sessions Court that the gangster was threatening her with extortion. तो ये जो तथाकथित हीरो बने फिरते हैं चौड़ी चौड़ी छातियों वाले, ये सब पिद्दू बनकर, कायर बनके मुकर गए थे अपनी स्टेटमेंट्स से। उस समय अकेली प्रीति जिंटा थी जो अपनी स्टेटमेंट पर अड़ी रही, और एक तो भरत शाह था जो एक बहुत बड़ा फाइनेंसर है, उसको 1 साल की सजा होनी थी,
तो वो 14 महीने पहले जेल में रह चुका था, इसलिए वो सजा काट के आया। और जो वो फिल्म चोरी चोरी चुके या कुछ ऐसा नाम था उसका जो प्रोड्यूसर था और उसका जो साथी था नईम और एक अल्लाह बख्श खान था, उन दोनों को 6-6 साल की सजा हुई थी प्रीति जिंटा के अकेली के टेस्टिमनी के कारण। तो इस तरह की वीर लड़की थी ये। और आज मुझे लगता है कि साध्वी प्रज्ञा की जो हाँ जी, तो फिर जी आगे आप कंटिन्यू करें, मैंने बस यही बताना जी। म्यूट है आप, म्यूट है। तो कुल मिलाकर यह है स्थिति कि हमारी वीरांगनाओं को धमकी देंगे तो वो धमकी में आ जाएंगी। जिनका संस्कार है, स्वभाव है, जिन्होंने इतने कष्ट भोगे, हफ्तों 10-10 दिन 15-15 दिन लगातार अनवरत मार खाई, किसी महिला के लिए सबसे ज्यादा जो अपमानजनक है कि उसको पुरुषों के बीच में नग्न होना पड़े। इस साध्वी के साथ इस परमवीर ने ऐसे बुरे काम किए, उसके बावजूद उसने एक बार ये नहीं कहा कि फलाना आदमी जिम्मेदार या वो जिम्मेदार। उनसे कहा था कि आरएसएस के लोगों के नाम ले दो, सुदर्शन जी और इनको, इंद्रेश जी को, इनको फंसवा दो। सिरे से नकार दिया, दृढ़ता के साथ डटी रही। अब ऐसी महिला को कोई फोन करके गया तुम्हारी हत्या होगी, तो उन्हें पलट के मां बहन की नहीं सुनाई, यही गनीमत है तेरी। तो वो, और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये जो धमकी दे रहा है वो कासगर का आदमी होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर वो धमकी देने की मानसिकता, इस पर थोड़ा सा मैं इतिहास से बात करना चाहूंगा। ये दावा है कि कयामत के दिन तक, आखिरी क्षण तक, जब तक पृथ्वी और सृष्टि रहे, ये व्यक्ति परफेक्ट आइडियल है और ये जीवन शैली उसकी बताई हुई है। इसकी शुरुआत में ही लोगों ने हंसी उड़ानी शुरू कर दी, खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। तो काब बिन अशरफ का कत्ल किया गया, आतंक, अस्मा बिनते मरवान को मारा गया, और ऐसे दसों बीसों। मनु खुरीजा का वाकया, 600 से 800 लोग मार दिए गए। आप मुझसे सहमत नहीं है तो आपका मैं गला काट दूंगा। ये कोई चिंतन प्रणाली है? कल डॉक्टर राजीव मिश्रा ने बहुत सुंदर डिस्कशन किया है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमारे धर्म को नहीं मानता रह सकते हैं, जो हमारी बातचीत नहीं जानता, जो हमारी बोली नहीं जानता, वो भिन्न भाषा भाषी, हम उसके साथ रह सकते हैं, भिन्न संस्कार वाला है उसके साथ रह सकते हैं, मगर जिसकी मोरालिटी हमसे भिन्न है उसके साथ हम नहीं रह सकते। हमारे घर में कुत्ते पलते हैं, कुत्ते, ये मैं राजीव को कोट कर रहा हूं, कुत्ते को 2 दिन से खाना नहीं मिला है, हमारा बच्चा 4 साल का है, कुत्ता उसे फाड़ के खा सकता है, उससे ज्यादा शक्तिशाली, मगर वो नहीं फाड़ता। क्यों? कि उसने हमारी मोरालिटी एडॉप्ट की है। हमारी मोरालिटी एडॉप्ट न करने के कारण ही हम तेंदुआ नहीं पाल सकते, लकड़बग्गा नहीं पाल सकते, भेड़िया नहीं पाल सकते। मूल अंतर ये, तो जो ये मानते हैं कि हम वाजिबुल कत्ल हैं, जो कि उनके चिंतन से सहमत नहीं हैं, उनकी बात को नहीं मानते, उनकी किताब को नहीं मानते, उनके तथाकथित अल्लाह को नहीं मानते, तथाकथित पैगंबर को नहीं मानते, तो इसके कारण से हमारी लड़कियां लूट ली जानी चाहिए या सेक्स दासी बनाकर, भोग दासी बना के बेच देना चाहिए, लौंडी बना लेनी चाहिए। हमारा माल गनीमत है। ये भिन्न मोरालिटी है। उस मोरालिटी को जो लोग चुनौती देते हैं उनको सदैव से आतंक के बल पर धमकाया जाता है। मोहम्मद की हदीस है कि मैं आतंक के बल पर विजयी बनाया गया हूं। तो इस समस्या का समाधान ही है कि प्रति हिंसा, प्रति आतंक, इसके सामने डटकर खड़े हो और जवाबी कार्रवाई नहीं, आक्रामक कार्रवाई करो। इलाज ही है, इसका अलावा और कोई इलाज ही नहीं है। तो प्रज्ञा जी इस कसौटी पर खरी उतरी हैं। देवी जैसी स्तुत्य व्यक्तित्व है उनका। मेरे ढेर सारे अनंत प्रणाम। ऐसी महिलाएं हमारे घर घर में होनी चाहिए। इसी तेजस्विता के साथ ऐसे गुंडे बदमाशों का मुकाबला किया जाना चाहिए, और ये किया जाएगा। ये नहीं कि बचपन का एक अब्बास निकल आया, आज तक नहीं पता था किसी को, एक नई चीज निकाल ली कि जी वो बचपन में था, फिर कहां गया, बोले जाने कहां चला गया, अब कहां है, कहीं तालिबान से तो जाकर नहीं मिल गया।
जी। लेकिन एक बात है इसमें कि साध्वी जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया, मैं तो उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। साहब वो बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करें और बार बार आपको निंदा का अवसर मिले, मैं तो इसका आह्वान करूंगा। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी वो, तो नहीं ऐसा तो तो नहीं करना। उसको, उस लेडी को गोली मारने की, तो प्राण लेने की, हत्या करने की, कत्ल करने की धमकी दे रहा है, तो फिर क्या करेगी? कि मैं गुलदस्ता भेजूं, या वो फाख्ता उड़ाई जाए, या जैतून की टहनी हिलाई जाए, सफेद झंडे हिलाए जाए, क्या करे? आप रण का निमंत्रण दे रहे हैं तो रण निमंत्रण में तो ये होगा, सीधी सी बात है। नहीं, पर देखिए, इसमें बात है ना कि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। यू सी, वी शुड ऑलवेज कंट्रोल अवर लैंग्वेज। इस पे नहीं कुछ कहेंगे? जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, बस इतना कहूंगा। अच्छा। जी, लेकिन इसमें एक चीज और जो मेरे वो वीडियो देखते हुए ध्यान में आ रही थी कि ये जब कहते हैं कि हम तुम्हें बताएंगे, तो साध्वी जी का प्रश्न वैसे तो तर्कसंगत था कि भाई जब तुम गोली मार ही दोगे तो बताओगे क्या? तो इनको पहले बताना नहीं चाहिए था? ये भारतीय परंपरा है कि युद्ध करते समय अपना परिचय देना कि मैं उसका पुत्र, उसका पौत्र, फलाने का शिष्य, और मैं तुम्हें युद्ध के लिए आमंत्रण देता हूं। ऐसा बॉर्डर पर होता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर। वहां बाकायदा लाउड स्पीकर लगाकर गालियां बकी जाती हैं एक दूसरे को, माँ बहन दादी नानी, ऐसी ऐसी शुद्ध गालियां। मैं चूंकि उसका थोड़ा सा मुझे दूर से अनुभव इसलिए पता है ये, मगर ये कोई आवश्यक नहीं है। और जिसने फोन किया है, इकबाल कास्कर या दाऊद या कोई हमको मारना चाहेगा, इंदिरा गांधी नहीं बची, राजीव गांधी नहीं बचे, तो हम में से कोई बचेगा, इसकी कोई चांस नहीं। और इस पथ पर पैर रखते समय हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। अगर नहीं है, हमें थी, या नहीं है तो हमें होनी चाहिए कि ये तो रास्ता इस तरफ जाता है। हमें मालूम है कि हम स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरेंगे, वीरगति मिलेगी। और वीरगति से श्रेष्ठ बात क्या हो सकती है? ये तो मोक्ष का पथ है, श्रेष्ठ बात है, इसमें क्या समस्या है? यही तो समस्या है जिसके कारण हम पराजित हो रहे हैं, या हम पीछे हट रहे हैं, पैर पीछे हटा रहे हैं। आखिर आज मैं मर गया, नहीं मरूंगा तो क्या होगा? 1500 साल जिंदा रहूंगा। प्रज्ञा जी को कोई मार देगा तो क्या होगा? प्रज्ञा जी आज जिस आयु में है, कितने साल जिएंगी? 10, 20, 25, 30? मगर धर्म के लिए जूझते हुए, राष्ट्र के लिए जूझते हुए बलिदान होना है, तो ये तो परम स्तुत्य चीज है। कमलेश तिवारी जैसे व्यक्ति, जो सामान्य आईक्यू के थे, कोई बहुत तेजस्विता, उनका अपना एक ढंग था, मगर वो आकर कहां खड़े हो गए? स्वामी श्रद्धानंद के बगल में, इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गए। ये तो बड़ी बात है। तो कास्कर वास्कर मारना चाहे जरूर मार ले भाई, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो कार्य है हमारा, हम जो काम कर रहे हैं। क्योंकि 1500 साल से जो पिशाचिक कार्य हो रहा है, हम उसकी चूल हिला रहे हैं, उसका टायर पंक्चर कर दिया हमने, तो साफ वो लंगड़ा तो होगा, दिक्कत तो होगी। तो ये तो होगा। तो ये तो इस तरह के गांवों में इस तरह तो होता है, ये तो चलता ही है। जी, अच्छा, इसमें एक अभी प्रश्न आया था मेरे दिमाग में। हाँ, आपको लगता नहीं कि इस देश में, और इस घटना को देख के लगना चाहिए कि मुसलमानों में एक डर का माहौल बना हुआ है? क्योंकि रवीश कुमार जी भी कहते हैं, नसीरुद्दीन शाह भी कहते हैं, तो इस घटना से आपको ये चीज स्थापित नहीं हो रही क्या? ये मजेदार बात है। देखिए, नैरेटिव, कल ये भी राजीव का जुमला है, राजीव मिश्रा का, बहुत बढ़िया उसने बात कही है। इस्लामियों की सबसे बड़ी ताकत विक्टिम कार्ड है। वो सदैव से दूसरों को दबाव में देते हैं, हमें हलाल गोश्त चाहिए। भाई साहब, आपके घर आ गए, हम खिलाने आपके मुंह में झटका ठूस रहे हैं? हम तो नहीं आए। आप हमारे रेस्टोरेंट में आके कहेंगे हलाल चाहिए, आपको नमाज के लिए जगह चाहिए। हम गए थे कहने आपको कि नौकरी करने आओ हमारी फैक्ट्री में, आपको बुर्का चाहिए। भाई साहब, आपकी बीवी घर में क्या कपड़े पहने, कैसे पहने, हमसे क्या मतलब? आप एक जीवन शैली दूसरों पर थोपते हैं,
और उस जीवन शैली का सम्मान करना या उसकी बाध्यता हम पर डालते हैं। फ्रांस का सिस्टम है, वहां के किंग की, वहां के पोप की, इसके उसके सैकड़ों कार्टून निकलते हैं। मोहम्मद का कार्टून नहीं बनना चाहिए, ये मान्यता किसकी है? इस्लामियों की। इसका पालन फ्रांस को क्यों करना चाहिए? या तो ये हो कि आप मेरी आलोचना नहीं करेंगे, मैं आपकी मान्यता की आलोचना, आपकी आस्था की आलोचना नहीं करूंगा। आप दिन में 5 बार नमाज के लिए आह्वान करेंगे कि नहीं है अल्लाह के अलावा कोई भी पूज्य। प्रत्येक चर्च, प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक सिनेगॉग, प्रत्येक बुद्ध मोनेस्ट्री, प्रत्येक जैन टेम्पल, हर चीज त्याज्य है। प्रत्येक गुरुद्वारा आपके हिसाब से गलत है, झूठे खुदाओं की पूजा है। आप दिन में 5 बार डकरा डकरा के दाड़ मार के लोगों को बुलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब मोहम्मद की, आपकी जो आस्था है उसका हम सम्मान करें और हमारी आस्था के नाम पर आप हमारे मुंह पर कालक पोते हैं। ये कौन सा ढंग है? या तो एक दूसरे की आलोचना मत करो और या फिर आलोचनाओं के प्रति तटस्थ हो जाओ। तो उसमें इस्लामियों का सबसे बढ़िया कार्ड यह है कि वो सदैव कहते हैं कि हमारे साथ हमें तो सताया जा रहा है। बनु कुरैज़ा वाले सताने गए थे, आपने कत्ल कर दिए बच्चे उनके ऐसे जिनके ग्रोइन पर, जिनके गुप्तांगों के ऊपर बाल नहीं आए थे, उन्हें छोड़ के सबके गले काट दिए अपने पुरुषों के। सारी स्त्रियों को भोगदासी बना लिया। ये क्या है? आप अपनी मान्यताओं का, अपने जो किसी इस्लामी एक उसका स्टेटमेंट था यूरोप के सिलसिले में कि हम यूरोप की सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर यूरोप के गोरों के बराबर आ जाएंगे और अपनी मान्यताओं के आधार पर उनको पराजित कर देंगे। तो आपको ये समझना तो होगा ही, वो जो कह रहे हैं कि उनके साथ वो डरे हुए हैं, वो बेसिकली कार्ड खेला जा रहा है। जावेद अख्तर कहते हैं कि भारत, जब उनकी टांग खींची गई, रगड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि भारत से लेकर मेडिटेरियन सी तक एक जगह भी प्रजातंत्र नहीं है। मुंह में दही जम गए, ये कहते हो कि बीच में सारे इस्लामी राष्ट्र हैं। आप इतनी सावधानी से चयन करते हैं शब्दों का भारत के बाद। और क्यों है भारत में प्रजातंत्र? क्योंकि भारत में हिंदू बहुल हैं। आपको डर लगता है इससे या हिंदू बहुल होने से? अच्छा है, अगर आपको डर लगता है तो अफगानिस्तान जाए ना, क्या दिक्कत है? हमारे जो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद साहब, वो कह के पूछते हैं कहां रहना चाहते हैं? सीरिया में, इराक में, यमन में, अफगानिस्तान में, कहां रहेंगे? भारत में आपको तकलीफ होती है? तो ये सवाल प्रति प्रश्न, चूंकि काउंटर अटैक हम करते नहीं, बल्कि हम अटैक नहीं करते, काउंटर अटैक भी बड़े रो पीट के करते हैं, ये सोच के उसको बुरा ना लग जाए, उसको भला ना लग जाए। और ये अरे छोड़ो यार, चलता है, जाने दो, इस भाव ने भारत का विभाजन करा दिया है। गांधी ने जब ये बेहुदा हरकतें की थी, लोग खड़े हो जाने चाहिए थे, जान को आ जाना चाहिए था कांग्रेसियों को। कांग्रेसियों को डर होना चाहिए था कि गलियों में निकलेंगे तो लोग जूते मारेंगे हमारे। गांधी ने प्रस्ताव अंत में रखा कि भारत का विभाजन होना है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। पहले प्रस्ताव गिर गया था, उसके बाद दोबारा प्रस्ताव रखा और उसकी मौजूदगी की वजह से सारे कांग्रेसी चुप रहे। क्यों चुप रहे? पूज्य मातृभूमि के विभाजन का मामला है, उसकी गंजे के वहीं जूते क्यों नहीं मारे कि तुम भारत का विभाजन स्थायी कर रहे हो, इस्लामियों के सामने सरेंडर करा रहे हो? कांग्रेसी को डर क्यों नहीं था? क्योंकि हिंदू समाज, अरे यार छोड़ो, रहने दो, हम इधर रह लेंगे। गलत बातों का सदैव विरोध कीजिए, जो इस भगवती ने किया है। की तो फिर जी, इसमें एक चीज मुझे जोड़नी है, पूछनी है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो 1947 तो उसकी परिणति थी, उससे पहले हो रहा था कि हिंदू समाज ने ये मान लिया कि ये हमारे नेतागण हैं। वो जो नेता थे उन्होंने भाषा भी वही बोली जिससे जो आम लोग थे वो खुश हो रहे थे कि मैं तो धर्म की बात करता हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं। गांधी जी के इस तरह के डायलॉग्स बहुत हैं जो रिकॉर्ड पे हैं। तो उन्होंने एक तरह से 1947 में जो हुआ वो एक धोखा था हिंदू समाज के साथ, और आज भी हम यही देख रहे हैं। और दूसरी चीज कि 47 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो नेहरू ने भी वही किया कि हिंदू कोड बिल ले आए। हिंदुओं से पूछा नहीं, हमसे किसी से नहीं पूछा गया कि अपनी मातृभूमि का पार्टीशन आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप हिंदू कोड बिल चाहते हैं कि नहीं चाहते। वो सब हमारी ओर से बैठ के उन्होंने कर दिया।
आज भी स्थिति कमोबेश वही हो रही है कि कोई भी उठता है वो बोल देता है कि आप हमें ये वाले 2 मंदिर दे दोगे तो हम बाकी के मंदिर छोड़ देंगे। कोई बोलता है हम हर मस्जिद में आके शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे। तो क्या ये स्थिति उसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है कि आज फिर से कोई ना कोई अपने आप को स्वयंभू हिंदुओं का एक ठेकेदार मान के हमारी ओर से बातें करने लग जाता है? बहुत गंभीर विषय है आपका। मुझे ये लगता है कि जो लोग इस समय थोड़ा पानी डाल रहे हैं, उसका कारण मुझे ये लगता है उनकी, अगर मैं उनके जूतों में पैर डाल के खड़ा हूं तो मुझे महसूस होता है कि हिंदू समाज वैचारिक रूप से तो सक्षम हो गया है, मगर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। नगरीय सभ्यता में ही हो पाया, गांव में ये बात नहीं फैल पाई है। आपका ये वीडियो या आपका कोई बढ़िया से बढ़िया वीडियो 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख 130 करोड़ में कोई वीडियो अगर 10 लाख चला गया तो इससे हिंदू समाज जागृत हो गया, ये मानना ठीक नहीं। फिर इस सब काम का जो परिणति है, मैं कई बार कहता हूं वी आर हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर। ये जुमला गलत है। हम सिविल वॉर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, सिविल वॉर हमारी तरफ आ रही है। तो उससे संघर्ष के लिए राष्ट्र की स्थिति क्या है? वो ये है कि वो राज्य से उम्मीद करता है। जब भारत में शासन था अटल जी का, आडवाणी जी का, तो बड़े तेजस्वी नेता बनते थे। इन्हीं के समय में बांग्लादेश के सैनिकों ने हमारे जवान जानवरों की तरह बांसों पर बांध के मार के लौटाए। कांधार कांड हुआ ना, भारत के मुंह पे कलिक पे अगर प्लेन सीधा निकल जाता तो हम मान लेते। वो अमृतसर में उतरा, पेट्रोल भरवाया गया, रास्ते में एक जीप खड़ी हो जाए, 4 गाय खड़ी हो जाए तो प्लेन नहीं उड़ सकता। क्यों व्यवस्था नहीं की गई? पौरुष की सारी बात। तो उस समय में जो वातावरण था उसके बीच में ये टोपी कांड हुआ कि मोदी जी ने कहा कि मैं कोई टोपी पहनाना चाहता था कि मैं सम्मान सबका करता हूं, किंतु परंपरा का अपनी पालन करता हूं। एक मैसेज गया सारे भारत में कि ये व्यक्ति वीर है, अपनी परंपरा का पालन करेगा। इस पर दांव लगाया जा सकता है। हरा के सारे भारत में 32, 33, 35% वोट पड़े, फिर भी ये हुआ कि वो प्रधानमंत्री बने। जैसा उत्साह उनके समय था वैसा ही उत्साह इस समय योगी लाओ योगी लाओ योगी लाओ हो रहा है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि राष्ट्र अपनी समस्या का राज्य से समाधान चाहता है, स्वयं नहीं करना चाहता। भारत के पास सेना, पीएसी, पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, नौसेना, थल सेना वगैरह वगैरह सब मिला लीजिए 25 लाख नहीं है। और जो अराष्ट्रीय तत्व हैं वो करोड़ों में हैं। इससे निपटने का राज्य के पास टूल भी है? नहीं है, ये संभव ही नहीं है। 25 करोड़ से निपटने का कार्य 100 करोड़ तो कर सकते हैं, 25 लाख नहीं कर सकते। मगर ये 100 करोड़ हैं, ये चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान 25 लाख कर दें। कैसे कर देंगे? तो वो भाव इनसे ये कहलवा रहा है कि प्रत्येक मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने का कोई कारण नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। समाज इतना जागृत नहीं दिख रहा। लोग इजराइल से कंपेयर करते, मगर इजराइल जैसे हमें हैं क्या? एक योजना आई, गलत है, सही है, मगर इसका परिणति ये हो सकती है कि सैनिक भर्ती होंगे। एक तो आयु हमारे सैनिकों की अधिक हो गई है, भर्ती होंगे, और हम इसका ध्यान रखें कि इसमें अराष्ट्रीय लोग न जा पाए। तो लाखों लोग देश में 75% ऐसे फैल जाएंगे जो शस्त्र चलाना जानते होंगे, जिन्हें संघर्ष करना आता होगा। ये कला है, और हर साल ऐसे लाखों लोग आएंगे। पूरी बात कह लूं, राज्य के हाथ में योजना बनाना है। उस योजना का, जैसे सावरकर जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सारे भारत में हिंदू महासभा के लोगों ने सेना में भर्तियां कराई थी। आप जाकर देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के का जो मेमोरियल है दिल्ली में, इंडिया गेट के ऊपर नाम देखिए, 100% मुसलमानों के नाम हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय सेना में मुसलमान ही थे। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसी स्थिति आई, उसका परिणाम यह आया कि विभाजन के समय हिंदू शक्ति भी खड़ी थी, नहीं तो इस्लामी सेनाएं भुस भर देती। हमारे पास लड़ने वाला कोई टूल ही नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सावरकर जी ने ऐसा किया। यह समय ऐसा हो सकता है कि हमारे पक्ष में एक समाज में लोग खड़े हो जाएं।
तो राज्य से कराना चाहते हैं हम, राज्य के पास टूल ही नहीं है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी की भाई मोदी जी नहीं कर पा रहे, योगी जी को लाओ, फिर योगी जी से नहीं होगा तो फलाने को ले आओ, फलाने से नहीं होगा तो ढिमाके को ले आओ। अबे तुम कब जागृत होगे, तुम कब करोगे? जो पौरुष एक ऐसी महिला जिसका आधा शरीर काम नहीं करता, प्रज्ञा जी, वो दिखा सकेंगे, दत्त तेरी की, वो समाज तुमसे नहीं दिखाया जाता। आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि जो आपने बात बोली उसमें लॉजिक भी है, लेकिन समस्या ये है कि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि हमने पहले केवल 5% होते थे हमारी सेवाओं में जो मुसलमान थे, अब 10% हो गए हैं, उनके लिए स्कीम चला रहा है, तो ये जो नई स्कीम है इसमें भी अगर उसी तरह के अराष्ट्रीय लोग जाने लग गए तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि अवसर का लाभ उठाना सीखें। अवसर है तो लाभ लिया जा सकता है, अवसर नहीं है तो करेंगे क्या? अवसर है तो लाभ लिया जा सकता है, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, ऐसा न हो इसकी चिंता करें। सेना का आज भी जो ढंग है, ढब है, वो राष्ट्रवादी है। अगर आप इसकी चिंता नहीं कर सकते तो फिर बैठे रोते रहिए। 20 साल नहीं है हमारे पास इस राष्ट्र को बचाने के लिए, तो ये मानना और उसमें हंगामा खड़ा करना कि ये नहीं तो तुम्हारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। आपको शस्त्र की ट्रेनिंग मिल सकती है, 12-12.25 लाख रुपए 4 साल 5 साल के बाद मिलेंगे। विभिन्न मंत्रालयों में आपको नौकरी की के लिए ऑप्शंस आएंगे। और मैं एक बात पूछता हूं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं हम 4 साल 5 साल, आईएएस की तैयारी करते हैं 5 साल, उसके बाद क्या होता है, डॉक्टरी की तैयारी करते हैं 5 साल, सीए बनने के लिए काम करते हैं, 5 साल तक पढ़ाई होती है, उसके बाद पता लगता है कि 3% रिजल्ट आया, फिर हम क्या करते हैं, किसका गला दबा देते हैं? आईएएस नहीं बन पाए, पीसीएस नहीं बन पाए, आईपीएस नहीं बन पाए तो क्या करेंगे? गारंटी चाहिए। सरकारी नौकरी प्रत्येक भारतीय का अधिकार है, ठीक बात आपके हिसाब से मान लिया, प्रत्येक भारतीय को नौकरी देने की क्षमता भारत सरकार में है भी। ये सोच ही गलत है, हरामखोर की सोच है, ये बेसिकली वामपंथी सोच है, सोशलिस्ट सोच है कि सरकार का काम सबको नौकरी देना है। नहीं है, परिणाम भीख मांगेंगे हम सब। जो हाल दिल्ली का कर दिया इसने कमबख्त ने, जो हाल स्पेन का हो चुका है, जो इटली का होने जा रहा है, जो मैक्सिको का हाल है, वो हाल भारत का हो जाएगा। राज्य का काम नौकरियां देना नहीं है। ठीक बात है। शस्त्रबद्ध लोगों को तैयार करने की एक योजना है, ये राष्ट्र के पक्ष में बने, अधिकाधिक लोग हम भर्ती हों, इसकी चिंता करो। भाई दौड़ के मुझे दौड़ना है, इतने मिनट में इतने किलोमीटर दौड़ना है, तो मेरे कोई टांग घसीट के थोड़ी मुझे गिरा देगा, मैं अपने आप को सक्षम साबित करूं। तो इसका कोई विकल्प नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं कि नहीं वो यूं हो जाएगा और वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी है और उसका कोई विकल्प नहीं होता। ये तथ्य है, ये सत्य है जी। तो इससे पहले कि मैं प्रश्न लूं, आप एक बार साध्वी जी की कड़ी निंदा करना चाहेंगे? मुझे बता दें। हाँ, नहीं, अभी आप 10 बजे तक नहीं थे क्या हमारे साथ? 10 बजे से तो मुझे बैठना है दूसरे के लिए। ठीक है जी, मैं लेता हूँ प्रश्न। 45 कहा था मैंने, 1 आध मिनट और ले लीजिए फिर मुझे विदा दीजिए। ठीक है जी, ये लीजिए, एक प्रश्न लेता हूँ आपके लिए। अच्छा, 1 मिनट पहले, प्रश्न से पहले आप एक बार साध्वी जी की कड़ी निंदा तो कर दें। क्यों नहीं करेंगे? मुझे अधिकार नहीं है, वो सन्यासी हैं, मुझसे बड़ी हैं, मगर ब्राह्मण होने के नाते मेरे अनंत आशीर्वाद हैं। भगवती आपको यशस्वी करे, राष्ट्र का गौरव आप हैं, गौरव बनी रहें जी। अजेंद्र चौरसिया जी हैं, मोदी जी इसके लिए प्रज्ञा जी को कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है साहब, जो चाहे कहिए, ठीक है। चाहत सिंह चौहान, ये बिलबिलाहट है काशी की, इस सब के बीच में काशी ना भूले। जी जी, नहीं भूलेंगे जी। तो फिर जी ठीक है जी, मैं आगे करता हूँ जी। धन्यवाद सभी दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से जी। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जी पंडित जी प्रणाम।
आज एक न्यूज चैनल पर एनसीईआरटी हिस्ट्री पर वो बहस देखी जिसके बारे में बहुत पहले बता चुके हैं, आनंद आया। चलिए, वही है ना कि एक मेरे मित्र है, उनका कहना था कि जो आप काम करते हैं ना, उसका परिणाम 3 वर्ष के बाद दिखना आरंभ होता है। तो यहाँ 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कम से कम कुछ कुछ दिखना आरंभ हुआ। अभी ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन आशा करते हैं कि समय के साथ और बढ़ेगा। जी, नितिन यादव, वो 20 करोड़ ट्रेंड है मेंटली भी फिजिकली भी, अब हमारी बारी है। हाँ, उनको आप एग्जेजरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी बात ठीक है कि हम जो तैयारी है वो सबकी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा तो नहीं चल सकता ना सारा कुछ। और हम में से तो कोई चाहता भी नहीं है कि सिविल वॉर हो, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं उसमें तो हर किसी को तैयार रहना ही पड़ेगा। फैंटेसी पटेल, गुरुजी क्या हम धर्म युद्ध को जीतेंगे? आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या इसके लिए आपने कुछ तैयारी भी की है? यदि की है तो जीतेंगे, यदि ये अपेक्षा कर रहे हैं कि पड़ोसी आके जिताएगा तो नहीं जीतेंगे। ये तो सीधी सी बात है, जो अभी तोफेल जी भी कह रहे थे कि पौरुष तो दिखाना पड़ेगा। सुनील जी, साजी प्रज्ञा और योगी जी देश के भविष्य हैं। हाँ, हेमंत बिस्व शर्मा भी है, ऐसे भविष्य तो बहुत सारे हैं, आप भी हैं। हम सबको काम करना है, वो सिर्फ ये कि वो दिखते हैं उस बड़े पटल पर है, लेकिन करना तो सभी को है। मयंक तिवारी, नमस्ते जी। एक तरफ मोदी जी साध्वी को माफ नहीं कर रहे, दूसरी तरफ अब्बास को याद कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म रॉक्स। यस, अमर अकबर एंथनी, आपको देखना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, ये आपको सीखना चाहिए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये हमें सीख लेना चाहिए ना। चाहत सिंह चौहान, मसीहा ढूंढना बंद करें हिंदू, हम जीतेंगे। हाँ, और जो अभी किसी ने कहा था ना कि वो बिलबिलाहट है काशी की, केवल काशी की बिलबिलाहट नहीं, बहुत सारी बिलबिलाहट है, उनका सच बाहर आ रहा है। और ये जो साध्वी प्रज्ञा है, इन्होंने अभी रिसेंट एक ट्वीट किया था जो इनडायरेक्टली नुपुर शर्मा की सपोर्ट में था। तो एक लड़की ने 10 सेकंड का एक सेंटेंस बोला और पता नहीं कहाँ का मिर्ची लग गई लोगों को। तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि उनकी बिलबिलाहट भी है, खंबा नोच रहे हैं, क्योंकि उनकी जो दुखती रग है वो पब्लिक डोमेन में आ गई है। सच बताते रहिए, केवल सच का काम करना है, उससे ही जीत जाएंगे। उनको इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप देखिए ना, 4000 मौलवियों की बैठक होती है देवबंद में जाके कि अब हमें क्या करना है। वो क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है क्योंकि उन्हें पता है कि जब जो युद्ध होगा वो अगर वैचारिक हुआ तो उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। आज तक वो झूठ के दम पर चल रहे थे। जो धमकी दे रहे हैं, धमकी देने का उद्देश्य क्या है कि सच मत बोलो भाई, हमारा सच मत दिखाओ लोगों को। वो बोल नहीं रहा कि मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, तो साध्वी जी आगे क्या बोल रही हैं कि तुम लोग क्या बोलते हो। एग्जैक्टली ये पॉइंट होना चाहिए, और यहीं से जीत का रास्ता निकलता है। जो उनकी ये फ्रस्ट्रेशन है, जो बिलबिलाहट है, वो इसीलिए है कि अब सोशल मीडिया ने एक एक व्यक्ति को इतनी शक्ति प्रदान कर दी है कि आप उठकर उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी सच्चाई बता सकते हैं। आज तक क्या सच्चाई थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। अब लोगों को पता लग गया कि मजहब सिखाता है कि नहीं सिखाता। आज तक क्या बताया जाता था? मोहम्मद वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। आप कल्पना करके देखिए, मोहम्मद के बारे में ये बोला जाता था। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, ये बताया जाता था। आज जब कोई बोलता है तो क्या होता है, कैसा रिएक्शन आता है सामने से? तो ये है जो लड़ाई चल रही है, और इसी से ये बिलबिला रहे हैं। इसीलिए एक महिला को धमकी दे रहे हैं कि हम आएंगे, मुंह पे पर्दा बांध के कायरों की तरह तुझे गोली मारने की कोशिश करेंगे और फिर भागेंगे। और वो शेरनी की तरह सामने से बात कर रही है।
तो आप इसको समझ के देखिए कि उनको दर्द कहाँ हो रही है, जो उनकी पीड़ा है ना वो क्या है, जो दुखती रग है वो लोगों के कब्जे में आ गई है, इस पे काम करना है। और यहीं से जीत का रास्ता भी निकल आता है। फिर आपसे निवेदन है कि यहाँ पर वो एक ही कमेंट बार बार मत डालते रहा कीजिए, इरिटेट करता है। फंटसी पटेल, गुरुजी पुराणों का भी भांडा फोड़िए, मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ, पुराणों के कारण बहुत से हिंदू ईसाइयत और इस्लाम की नाली में गिर रहे हैं। नहीं जी, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपको क्या लगता है कि जो क्रिश्चियन बनता है वो अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद और बाइबल पढ़ने के बाद कन्विंस होकर उधर जाता है? मैंने तो आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो ऐसे गया हो। किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, किसी को हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया, किसी को पक्का घर करने के लिए पैसे दे दिए, इस कारण बनते हैं, ठीक। और कोई और छोटे छोटे से इंटरेस्ट है उसके लिए बन जाते हैं। अब ये 100 वर्षों का अंतर समझ के देखिए। आज से 100 सवा 100 वर्ष पहले हमारे यहाँ पर लिखा जाता था कि जो मिशनरी है वो लिखते थे कि हिंदुओं को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपने धर्म की जो सुपीरियॉरिटी है, जो उनकी श्रेष्ठता है, उसके बारे में इतने कन्विंस्ड है कि उससे हटते नहीं है, और इनका जो कैरेक्टर है बड़ा स्ट्रांग है। और उसमें लोग क्या लिखते थे, ये मुझे लगता है कि महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद में से किसी ने लिखा हुआ है कि स्कूल के बाहर एक पास्टर या पादरी खड़ा हो जाता था बाइबल हाथ में लिए और देवी देवताओं को गालियां बकता रहता था। लोग आते थे, सुनते थे, हंस के निकल जाते थे वहां से। ये लोगों का कैरेक्टर था। अब विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे नेता ऊपर ऐसे बैठे थे कि जो कैरेक्टरलेस थे, तो उनको देखकर आम लोगों का कैरेक्टर भी गिरा है, क्योंकि ये टॉप से चलता है सदा ही। इसलिए लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बिकने को तैयार हो गए हैं, तो इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है। यदि आप अगर हम कैरेक्टर बिल्डिंग की ओर ध्यान दे लें, या वास्तविकता की ओर ध्यान दे लें, या उनकी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, जो जैसे राइस बैग कन्वर्ट्स बोलते हैं ना, तो वहाँ गोवा में मुझे एस्थर धनराज मिली थी, कामाक्षी जी, तो उन्होंने यही कहा था कि अगर एक बोरी चावल से वो कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 बोरी चावल देकर वो वापस भी आ सकते हैं। तो हमें ये सब करना पड़ेगा। इसके लिए नहीं कि आपको पुराणों की वो बखियां उधेड़ने की आवश्यकता पड़ने वाली है, ऐसा नहीं होता। आप कभी भी ऑब्जर्व करके देखिएगा कि जो ये कन्वर्ट होते हैं वो किसी कन्विक्शन से नहीं होते, वो छोटे छोटे अपने लालच के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इस तरह के स्पाइनलेस लोग हैं जो संभवतः थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो अपनी बहू बेटी माँ तक को बेच देंगे। तो इतने कैरेक्टरलेस लोग हैं जो बिक जाते हैं। रुपेश त्यागी, जिन्होंने अपना धर्म को जाना नहीं वो बिकते। हाँ, यही बात मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था कि ये कारण है। और फिर पहले होता था कि हम इसे अपना प्रारब्ध मानते थे कि यदि हमारी स्थिति आज अच्छी नहीं है, परिस्थितियां खराब हैं, हम निर्धन हैं, तो पुरुषार्थ करने का प्रयास करते थे। आज क्योंकि मॉरल बैंकरप्सी बहुत आ गई है, इसलिए हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो वही हमारा समाज भी वैसा ही है कि उनको कहीं से कोई थोड़ा सा सहयोग मिलता है तो उसके लिए वो बिक जाते हैं। चाहत जी, सेम डीएनए थ्योरी इज ट्रू और टर्क्स आर नॉट बाप। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इसके साथ दूसरी थ्योरी भी चलती है। इस्लाम की थ्योरी क्या बोलती है कि डीएनए मैटर ही नहीं करता। आप अगर मुसलमान हैं तो आप अपने माँ बाप अगर मुसलमान हैं तो उनको भी छोड़िए। और जो अरब्स और टर्क्स की बात करें, ठीक है आपकी बात कि वो इनके बाप नहीं है। शांतनु जी, वीक कैरेक्टर एंड इजी टू मोनेटाइज इंडियन लीडर्स। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि देखिए, मोदी जी के आने से पहले आप कल्पना करके देखें। अब मोदी जी में 100 कमियां हो, लेकिन वो करप्ट नहीं है, आर्थिक शुचिता है उनकी, ठीक। तो लेकिन उससे पहले जितने नेता होते थे, क्या उनकी इमेज होती थी, क्या छवि होती थी
कि करप्ट होगा महाकरप्ट जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा रहा है, लालू जैसे चारा खा के जो करोड़ों रुपए कमा गए, इस तरह के नीच लोग हमारे नेता होते थे। तो जब ऊपर शीर्ष पे वो लोग बैठते हैं, ऐसे लोग बैठते हैं, तो लोग उन्हीं का अनुपालन करते हैं। हर कोई सोचता है कि जब ये फ्री फॉर ऑल है तो मैं भी क्यों नहीं ऐसा ही कर लूंगा, मैं भी लूटपाट करता हूं। तो समाज वैसा बन गया था। अब धीरे धीरे ये फिर से सफाई टॉप से शुरू होती है। जैसे आप देखिए, सीढ़ियां साफ करनी है तो आप नीचे से सीढ़ी साफ करना नहीं शुरू करते, ऊपर से सीढ़ियां साफ करनी आरंभ करते हैं। ठीक वैसे ही जो भ्रष्टाचार है वो भी ऊपर से ही आरंभ किया जाता है। ऊपर से समाप्त होना आरंभ होगा तो नीचे तक पहुंच जाएगा। जयदीप जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत ही आभार आपका, बहुत धन्यवाद। नीलकमल, मोदी की क्या मजबूरी है जो मुल्लों से दबता है? गांधी की क्या मजबूरी थी मुल्लों से दबता था जी? पता नहीं भाई, ये एक ऐसा रहस्य है। अब हम इसमें केवल अपने क्या बोलते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उनको महान बनने का एक शौक चढ़ जाता है कि लोग मुझे महान बोलेंगे, ब्रॉड माइंडेड बोलेंगे। तो ये जो मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है वो हो सकता है, या हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज हो जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जिसे लोग मास्टर स्ट्रोक बोल देते हैं आजकल, पता नहीं। विक्रांत त्रिपाठी भाई, स्पीक ऑन अग्निपथ स्कीम डिजास्टर ऑल्सो। इस पे मैं अलग से चर्चा करने वाला हूँ। उन दिनों मैं व्यस्त था जिस समय ये आरंभ हुआ था, लेकिन मोटा मोटा इसमें जो मुझे एक ऑब्जेक्शन दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो डिफेंस फोर्सेस है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं हो सकती, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह की स्कीम से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि बहुत वरिष्ठ इस प्रकार के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जिन्होंने इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उनकी बात ठीक भी लगती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। इसमें जो पॉजिटिव है, जैसा अभी तो फेल जी बोल रहे थे कि हमारे जो लोग हैं वो ट्रेंड हो जाएंगे जैसे इजराइल में होता है। और एक हमारे यहाँ मांग उठती थी कि लोगों को 2 वर्ष के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करो, तो ये 4 वर्ष की कर दी, उसमें पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम सेना को इस हिसाब से लेके जाते हैं, जैसे आप देखिए कि अभी गलवान में जो हुआ था, जब चीनियों से हमारे सैनिकों का मुठभेड़ हुई थी, तो हमारे सैनिकों ने उनको पीट पीट के मार डाला था, क्योंकि वहां पर वो चाइना में जो फोर्सफुल कंस्क्रिप्शन होती है वहां से वो लड़कों को लेके आते हैं, तो उन लड़कों में वो डेडिकेशन नहीं थी जो हमारे यहाँ बैटल हार्डन्ड फौजियों में थी। तो इसलिए गलवान में हमारे सैनिकों का पलड़ा भारी रहा। वैसे ही आप अमेरिकन को देखिए, वहां पर ये होता है टूर ऑफ ड्यूटी, वियतनाम में हार के आए, अफगानिस्तान में हार के आए। वो हॉलीवुड की फिल्मों में तो अमेरिकन फोर्सेस बिल्कुल अनडिफीटेबल दिखती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि उन्होंने कोई युद्ध नहीं जीते हैं। तो उसका कारण ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। RM, sadly our leaders have been letting us down, Modi implied here. Each Hindu should be a one-man army. जी हाँ, आपकी बात ठीक है कि अभी डेफिनेटली लग रहा है कि मोदी हैज लेट अस डाउन। जिस तरह का इन्होंने नुपुर शर्मा के साथ किया है, कि जैसे वो महाभारत में होता ना कि द्रौपदी का, हालांकि वो नुपुर हमारी बहन है, उनके साथ वो नहीं हुआ, लेकिन एक अगर हम एलेगोरिकल लेवल पे देखें तो वैसी चीज है कि आपने बेटी को छोड़ दिया अकेले, और इसको बहुत अच्छे से आप हैंडल किया जा सकता था, तो उसका कष्ट तो है। ईच हिंदू शुड बी वन मैन आर्मी, हाँ ये करना चाहिए, क्यों नहीं। फैंटेसी, किंतु गुरुजी हमारे महापुरुष के ऊपर जो लांछन लगा गया है उसे हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण के बारे में और रामायण में तो पूरा एक कांड जोड़ दिया जिसका पता आप जैसे के कारण ज्ञात है। देखिए, आप जो भी नाम है आपका, वो लांछन लगाते रहेंगे, आप उनको जवाब देते रहेंगे, वो हटेंगे नहीं। पहले उनसे काउंटर क्वेश्चन करना सीखिए कि भाई तू बता, हमारे तो यहाँ चल ठीक है हम मान लेते हैं कि कृष्ण जी में अगर तुझे कोई कमी लगती है तो उनको मत मानो,
पतंजलि योग दर्शन फॉलो करके तुम हिंदू बन सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कृष्ण जी के रास्ते पे चलना है, रामचंद्र जी के रास्ते पे चलना, वो भी आवश्यक नहीं है। तुम न्याय शास्त्र पढ़ के भी हिंदू बन सकते हो, तुम उपनिषद पढ़ के बन सकते हो, नचिकेता बन सकते हो तुम। तो राम और कृष्ण को फॉलो करना आवश्यक नहीं है। लेकिन तुम्हारा तो यहाँ एक ही है ना जो इस तरह की हरकतें करता रहा, उसका जवाब दो हमें। जब तक आप काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक ये वो आपके ऊपर कीचड़ फेंकते जाएंगे और आप बस उनके काउंटर करने बैठे रहेंगे। इससे बाहर आना पड़ेगा। मैंने जो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज बनाई है वो इसीलिए है कि आप उसे देखें, उसे सीखें और फिर उनसे प्रश्न पूछें कि तुम बताओ भाई, ये तुम कहते हो तो वास्तविकता क्या है। और मोदी स्कीम में शांति दूत भर के इससे सबका विश्वास रेजिमेंट ना बना दे कहीं। हाँ, इसकी तो हमें चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत रियल, यही मैं अभी तो फेल जी से यही बात कर रहा था कि जो हमारे नेता हैं वो जब इतनी बड़ी मूर्खता करते हैं कि इतनी करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, ये जानते हुए कि उनकी माइंडसेट क्या होती है, उन्हें जब मौका मिलेगा तो वो क्या करेंगे। IAS IPS अगर आप इन लोगों को बनाते जाएंगे तो उन्हें जब अवसर मिलेगा तो क्या करेंगे आप देख सकते हैं। अभी वो कानपुर में पता लगा कि जहां पर अधिकारी इनके थे वो जो दंगा करा रहा था उसके कांटेक्ट में थे, उसके टच में थे। तो जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते कि प्रॉब्लम वो सॉफ्टवेयर है, वो किताब है जो नफरत करना सिखाती है, जिसमें डिवाइन सैंक्शन है, तब तक ये ऊपर से आप जितनी मर्जी नौटंकी करते रहें वो सोल्यूशन नहीं आ सकता। उन्हें ठीक रास्ते पे लाना ही पड़ेगा और इसमें उनका भी भला है, देश का भी भला है, सबका भला है इसमें। लेकिन उसके लिए इस दोगलेपन से बाहर आना होगा, पॉलिटिकल करेक्टनेस से बाहर आना होगा। जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे तब तक सॉल्यूशन संभव नहीं है, बल्कि तब तक उल्टा होता रहेगा, जो नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि इस तरह की बड़ी बड़ी गलतियां हमारे नेता करते रहेंगे तो भविष्य कोई उज्जवल नहीं है हमारा। जी, तो आई गेस दैट इज फॉर टुडेज डिस्कशन। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। अरे प्रश्न आया है जी, जी, एक्स मुस्लिम डिबेट्स अगर हिंदूज देखेंगे तो फ्रंट फुट पर खेलेंगे, अभी डिफेंसिव होगा। हाँ एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट हमारे इसीलिए बहुत भले की है कि वो मानवता की बात करते हैं। उन्होंने वास्तविकता समझ ली, देख ली, उसमें से बाहर आ गए। और इसीलिए ये जो मैं चर्चा करता हूँ या तो फेल जी चर्चा करते हैं, वो उसका उद्देश्य यही होता है कि लोग सच जाने, तभी वो फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं। नहीं तो 70-80 साल से वो क्या अमर अकबर धोनी, सब धर्म बराबर है, जॉन जानी जनार्दन, इस तरह की फिल्में दिखा दिखा के उल्लू बना रखा है पूरे समाज को। उससे बाहर निकलना है तो यही उसका उपाय है कि अपने आप को यदि एम्पावर करना है तो वो नॉलेज से ही होगा, और यही उसके लिए तरीके हैं। कुरान शुड बी बैंड फ्रॉम इंडिया, व्हाई कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन द कुरान। देखिए मैं अभी क्या कह रहा हूं कि कुरान सबको पढ़नी चाहिए, बैन करना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। उसका सच जानिए, लोगों से शेयर कीजिए और फिर बताइए कि ये जिसको तुम धर्म कह रहे हो तो धर्म कहलाने लायक नहीं है। उनकी असलियत जब दिखाएंगे ना तब उनको शर्म आएगी, तब वो उससे बाहर निकलेंगे। एक बार सफाई हो जाती है उसके बाद कुरान बैन करना है, क्या करना है उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन किताब को बैन करने से अच्छा है उसकी सच्चाई लोगों तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना। जैसा उन्होंने कहा कि मेरा जो सबसे पॉपुलर वीडियो भी है वो 10 लाख से कम व्यूज है उसके, देश है 100 करोड़ से ज्यादा का। ये बातें सब लोगों तक पहुंचनी आवश्यक है, तो पहुंचाइए उन तक। संग्राम केसरी नीरज जी, अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च Muslims leaving Islam is about same number as people converting to Islam, but Islam is still growing because of polygamy. Is this ex-Muslim movement a solution or the solution? Ex-Muslim movement is a solution, not the solution. The solution is getting them back. और देखिए कमाल की बात क्या है, आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था कि इन्हें वापस लाना ही होगा। इनफैक्ट गांधी ने भी कहा हुआ है।
और कोई सोल्यूशन नहीं है। दे हैव टू बी ब्रॉट बैक, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया उन्होंने। अब पाकिस्तान देखिए कैसा नर्क जैसा देश बना हुआ है, क्यों है? क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा है उनका, यहां पर उसे बनाने का प्रयास चल रहा है। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट इज अ सॉल्यूशन, अ प्रीकर्सर टू द सॉल्यूशन, ऐसा कह सकते हैं हम उसे, कि ये रास्ता खोलेगा इनके शुद्धिकरण का, इनके घर वापसी का। कम से कम डीफैंग हो जाए, एक बार डीफैंग हो जाते हैं, फिर वो जब मॉर्टल डेंजर नहीं रहता उसके बाद फिर आगे की बातें की जा सकती हैं। शक्तिमान जी सर, गुरु दत्ता जी की बुक्स कैसी हैं हिस्ट्री पर? गुरु दत्ता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता जी किन की बात कर रहे हैं। गैरी जॉन जानी जनार्दन, हाँ आपको शायद पता ना हो, ऐसी भी एक मूवी आई थी। और एक तो मूवी आई थी इस नाम की, जॉन जानी जनार्दन नाम की, और एक गाना होता था। एक मूवी थी उसमें अमिताभ बच्चन के ये 3 नाम थे, जॉन, जानी और जनार्दन। और ये इतनी इंसीडियस तरीका है जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, देखो यार तीनों को एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हो क्या रहा है कि जो जॉन है और जानी है, ये दोनों जैसे ही मौका मिलेगा जनार्दन पर टूट पड़ेंगे और उसको समाप्त करके फिर आपस में लड़ेंगे। जनार्दन इनके साथ कभी नहीं लड़ने वाला, लेकिन उसी जनार्दन को बिल्कुल डिसआर्म कर दिया जाता है। वो फिल्म में रहीम काका आ जाता है, अब्दुल चाचा आ जाता है। इन सब का उद्देश्य यही है, आम हिंदू को डिसआर्म कर देना, उसको निहत्था कर देना, निशस्त्र कर देना। इसलिए ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, इससे बचने की आवश्यकता है। अजेंद्र जी, क्या आर्मी में सिलेक्शन अब केवल अग्निपथ के जरिए होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने, एक्सक्लूसिव वे नहीं है, नॉर्मल नहीं, या फिर अग्निपथ अलग, हाँ अलग से जोड़ा गया जी, ये तो स्पष्ट है एकदम, क्योंकि वो रेगुलर जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं खत्म की गई है। विक्रांत त्रिपाठी की कौन सी? हाँ जी, फ्लॉप हुई थी, एकदम फ्लॉप थी, ठीक बात है आपकी, लेकिन फ्लॉप मूवीज भी बहुत हजारों लोग देख लेते थे, तो उन पे प्रभाव तो पड़ता ही है इन चीजों का। हाँ जी, अमर अकबर एंथनी है, जिसमें अमिताभ बच्चन के 3 नाम है, जॉन, जानी और जनार्दन। तो इन्होंने बॉलीवुड के माध्यम से, टीवी सीरियल्स के माध्यम से और किताबों के माध्यम से बहुत उल्लू बनाया है पूरे देश को, और अब इससे बाहर आना बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जितना सॉफ्ट होता है उतना भयंकर होता है वो खतरा। मयंक जी, is it possible to send you short clips of your own videos which you can upload on the channel? This way message may spread wider without extra effort. हाँ बिल्कुल मयंक जी, मैं तो सदा ही इस चीज का स्वागत करता हूँ कि छोटे छोटे क्लिप्स काट कर डालने चाहिए, वो सदा ही अच्छा रहता है। बहुत अच्छा काम है, मुझे देंगे तो मेरा सहयोग होगा और मैं अवश्य डालूंगा उनको। Oh man, great that you are back, Guruji. Yes, I'm glad I'm back. I'm enjoying आप लोगों से बात करना, आपका साथ अच्छा लगता है, और ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका भले ही धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा हो, लेकिन प्रभाव तो है जी। ठीक है जी, तो इतिश्री की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें। ओह, प्रश्न है हमारे पास, सिम सिंघानिया जी। सिम सिंघानिया जी बहुत दिनों बाद दिखे हैं आज। अकबर एंड एंथनी बोथ अधर्मी बन चुके हैं और धार्मिक अमर को मार डालना चाहते हैं, कब तक बोलते रहेंगे कि डीएनए किशन लाल का है? नहीं, डीएनए किशन लाल का वो ठीक है, लेकिन डीएनए से फर्क नहीं ना पड़ता। डीएनए तो कौरवों और पांडवों का भी एक जैसा था, कंस और कृष्ण का भी डीएनए बहुत सारा कॉमन था। जो पाकिस्तान की ओर से लड़ रहे होते हैं, जो अजमल का साहब है, उसका डीएनए भी वही रहा होगा जो उसको फांसी देने वाले जज का था, जो उसे लटकाने वाले जल्लाद का था, जो उसे पकड़ने वाले तुकाराम ओमले का था। तो सबका डीएनए सेम था। ये एक और इसी तरह का जुमला और जो बोला जाता है कि खून काट के देखोगे तो सबका खून तो लाल ही है। अबे गधे, खून तो लाल ही होता है, तो खून तो कुत्ते का भी लाल है, मोहम्मद का भी लाल था, हमारे जो जज होते हैं उनका भी लाल होता है, जिस क्रिमिनल को वो सजा देते हैं उसका भी लाल होता है। फिर तो जज और क्रिमिनल में कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो खोखले जुमले हैं,
इन्होंने बहुत बर्बाद किया देश को, उनसे बचें, एनालिटिकल माइंड यूज करें और इनका मुंह तोड़ के जवाब दें। चाहत सिंह चौहान जी, भैया प्लीज फ्यूचर में काशी पे बोलते रहें कोर इशू। जी हाँ चाहत सिंह जी, आई एग्री विद यू फुली के कोर इशू है, वन ऑफ द कोर इश्यूज है, और इसको शांत नहीं होने देंगे, इसको निरंतर रखेंगे, क्योंकि हमें ना केवल काशी और मथुरा लेना है, हमें भोजशाला भी लेनी है, हमें रुद्र महालय भी लेना है, जितने वो सबके सब लेने हैं। और जिन हमारे भाइयों को मूर्ख बना दिया गया उन्हें भी वापस घर लेके आना है, घर वापसी करानी है उनकी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भी वापस लेना है, सब लेना है, ये कुछ नहीं छोड़ने का। जी ठीक है जी, तो इसी के साथ इतिश्री की ओर बढ़ते हैं अब। भारत माता की जय, वंदे मातरम।